एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब कि आप किस तरीके से थिंक करते हो, फील करते हो, बिहेव करते हो। अब सपोज करें कि कोई पर्सन है, वो अपने घर से जो है ऑफिस के लिए निकलता है, उसके बाई चांस जो है उसकी कार पंक्चर हो जाती है, बाइक पंक्चर हो जाती है, या फिर बस उसको टाइम पे नहीं मिल पाती, बस लेट हो जाती है और ऑफिस वो लेट पहुंचता है, और उसका जो है कहीं ना कहीं सैलरी उसकी कटने वाली होती है। ठीक है। उसके बाद अब वो ऑफिस पहुंचता है, तो वहाँ पे जो उसके पीयर्स होते हैं या फिर उसके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, वो उसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तो उसके बदले वो पर्सन क्या करता है, गुड मॉर्निंग विश करेगा, या फिर वो बोलेगा कि व्हाट्स सो गुड अबाउट दिस मॉर्निंग, इतना गुड इसमें क्या है, अच्छा क्या है इस मॉर्निंग में, मेरा दिन खराब गया, मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई, मैं लेट पहुंचा, उसका दिमाग खराब था। यहाँ पे दो तरीके का रवैया जो है, दो तरीके का जो बिहेवियर या फीलिंग है वो शो कर सकता है पर्सन दूसरे लोगों के साथ। ठीक है। तो ऐसा पर्सन जो गुड मॉर्निंग इतना मतलब कि जो उसका लक था वो बैड था, यानी कि उसका दिन खराब गया, फिर भी जो है सामने वाले को गुड मॉर्निंग विश करता है, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है। वहीं पे ऐसा पर्सन जो कहता है व्हाट्स सो गुड अबाउट दिस मॉर्निंग, वो इरिटेट हो जाता है, गुस्सा हो जाता है कि यहाँ तो हम परेशान हो क्या रहे हैं, गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो नेगेटिव एटीट्यूड शो करता है। वहीं पे कुछ एक पर्सन ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि हाँ ठीक है, जैसा था वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें क्या होती है, ये आपका एटीट्यूड शो करती है, यानी कि घटनाएं सभी के साथ घटती हैं, आप उस घटने पर रिएक्ट कैसे करते हो, दैट इज योर एटीट्यूड। ऑब्जेक्ट सभी होता है, ऑब्जेक्ट एक कॉमन चीजें होते हैं, सभी का ऑब्जेक्ट सेम होता है, लेकिन आप उस पर किस तरीके का रिएक्ट करते हो, किस तरीके की बिहेव कर रहे हो, वही आपका एटीट्यूड शो करता है। कहीं पे खाना आता है तो कुछ लोग होते हैं कहते हैं वाओ कितना टेस्टी, वहीं पे उसी खाने को कुछ लोग बोलेंगे यार कितना गंदा है। तो दैट इज योर एटीट्यूड, यानी लाइक एंड डिसलाइक, द वे यू थिंक, फील और बिहेव। तो एटीट्यूड को डिफाइन कर सकते हैं, एटीट्यूड इज द परसिस्टेंट टेंडेंसी टू फील एंड बिहेव इन अ फेवरेबल और अनफेवरेबल, यानी कि लाइक और डिसलाइक वे टुवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट, पर्सन और आइडिया, यानी कि आप किसी ऑब्जेक्ट, किसी पर्सन या किसी आइडिया के लिए फेवरेबल या अनफेवरेबल तरीके से जो है बिहेव करते हो, फील करते हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं। जैसे कि किसी का पैसन हो सकता है स्पोर्ट के लिए, यानी कि किसी को सिंगिंग बहुत पसंद है, किसी को डांसिंग बहुत पसंद है, तो वो उसका लाइक है, वो उसका फेवरेबल इमोशन है, पैशन है, टेंडेंसी है, फीलिंग्स हैं। ठीक है। इसी तरीके से डिसलाइक फॉर अ सर्टेन एक्टर एंड नेगेटिविटी टुवर्ड्स लाइफ इन जनरल आर ईच आर एग्जाम्पल ऑफ एन एटीट्यूड, यानी कि आप किसी एक्टर को डिसलाइक करते हो तो ये आपका एटीट्यूड है, उसी एक्टर को बाकी लोग पसंद करते हैं, उनका एटीट्यूड है, उनकी लाइक डिसलाइक है, फेवरेबल या अनफेवरेबल बिहेवियर है उनका। ठीक है। नेगेटिविटी टुवर्ड्स लाइफ, यानी कि यार जिंदगी ऐसे ही काटनी है, काट लो। कुछ लोग कहते हैं बहुत जिंदगी 4 दिन की है, एंजॉय करनी चाहिए, तो ये एटीट्यूड है, ये उनका बिलीफ है, उनका फेवरेबल और अनफेवरेबल बिहेवियर। तो आप इसको डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, रॉबिन ने इसको डिफाइन किया कि एटीट्यूड आर इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल, यानी कि एटीट्यूड क्या होता है, वो इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट होता है, या तो वो फेवरेबल होगा या तो अनफेवरेबल होगा, यानी कि हाँ वो चीज़ अच्छी है दैट इज फेवरेबल, वो चीज़ गंदी है ये अनफेवरेबल। तो दैट इज कंसर्निंग अबाउट ऑब्जेक्ट, पीपल और इवेंट, दे रिफ्लेक्ट हाउ वन फील अबाउट समथिंग। ये क्या चीज़ रिफ्लेक्ट करता है कि क्या मतलब कि किस तरीके से इंसान किसी चीज़ के लिए सोचता है, उसी को रिफ्लेक्ट करता है एटीट्यूड। जैसे कि आवर बॉस इज हाईली ह्यूमनिस्टिक, हमारा बॉस बहुत ह्यूमनिस्टिक है या बहुत केयरिंग है, तो ये क्या है, ये फेवरेबल जो है स्टेटमेंट है। वहीं पे आवर बॉस इज नॉट ह्यूमनिस्टिक, तो ये अनफेवरेबल स्टेटमेंट है। तो ये इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट, तो जो भी पर्सन है जब उसके स्टेटमेंट्स आप सुनेंगे या उसके बिहेवियर को देखेंगे, वो या तो फेवरेबल होगा या तो अनफेवरेबल होगा, उसके हिसाब से आप समझिएगा उसका एटीट्यूड कैसा है। क्लियर। तो अगर हम फीचर्स की बात करें एटीट्यूड की, तो एटीट्यूड अफेक्ट बिहेवियर, एटीट्यूड की वजह से आपका बिहेवियर चेंज होगा। बट ऑब्वियस बात है कि अगर आप किसी चीज़ को लाइक करते हो तो उसके हिसाब से आप बिहेवियर शो करोगे, वहीं पे डिसलाइक करोगे तो अनफेवरेबल बिहेवियर शो करोगे। एटीट्यूड एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो एटीट्यूड क्या है, वो लर्निंग, जैसे जैसे आप सीखेंगे टाइम के साथ साथ वैसे वैसे आपका एटीट्यूड चेंज भी होता जाता है, यानी कि किसी चीज़ को आप लाइक नहीं करते थे आज, हो सकता है आगे चल के आप उसको लाइक करने लगेंगे जब आप उसके ऊपर सीखेंगे, उसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे। एटीट्यूड आर इनविजिबल, यानी एटीट्यूड आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ ये आप बिहेवियर में ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ उसको पसंद है या खराब है। जैसे कि आपने खाना लाया तो कुछ लोग ऐसे होंगे बोलेंगे तो नहीं, लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशन से आप समझ सकते हो कि हाँ उनको पसंद नहीं आया। एटीट्यूड आर परवेसिव एंड एवरी इंडिविजुअल हैज सम काइंड ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड द ऑब्जेक्ट, यानी कि एटीट्यूड क्या है, परवेसिव है, सभी में पाया जाएगा, और सभी इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ एटीट्यूड होता जरूर है, वो चाहे शो करे चाहे ना शो करें। क्लियर। अब बात कर लें कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड की, तो एटीट्यूड को समझने के लिए, इसका पूरा प्रोसेस समझने के लिए यहाँ पे 3 कंपोनेंट होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियर। एटीट्यूड हैव 3 कंपोनेंट, कॉग्निटिव कंपोनेंट यानी कि कॉग्निटिव यानी कि कॉग्निशन, आपकी थिंकिंग, आपका नॉलेज, आपका बिलीफ क्या है, ठीक है, वो उसी के बेसिस पे आपका अफेक्टिव कंपोनेंट यानी कि आपकी फीलिंग डिपेंड करती है, जो आपके अंदर फीलिंग्स होती है ना, आपकी नॉलेज, आपके बिलीफ पे डिपेंड करती हैं। आपके बारे, आपको जैसे टाइगर है तो
टाइगर के बारे में जो भी नॉलेज होगा उसी के हिसाब से आपकी फीलिंग होगी और उसी के हिसाब से आप बिहेव करोगे। बिहेवियरल कंपोनेंट यानी प्री डिस्पोजिशन टू एक्ट, यानी कि किस तरीके से आप एक्ट करते हो। क्लियर। अब एग्जांपल आप यहाँ पे समझें कि आप सपोज करिए कि टाइगर, आपको पता है, ये नॉलेज है आपका कि टाइगर कैन ईट ह्यूमन बींग्स, ये आपको पता है, कॉग्निटिव कंपोनेंट हो गया, बिलीफ है या नॉलेज है आपका कि टाइगर जो है ह्यूमन बींग्स को खा सकता है। तो अब आपका अफेक्टिव कंपोनेंट क्या होगा, यानी कि फीलिंग क्या होगी कि आई एम स्कैर्ड ऑफ टाइगर, आपके अंदर एक डर रहेगा टाइगर से कि कहीं भी टाइगर देखेंगे तो आप डरेंगे, ठीक है। और उसका बिहेवियरल कंपोनेंट क्या होगा कि आई विल स्क्रीम एंड रन अवे व्हेन आई सॉ ए टाइगर, यानी कि जब भी आप कभी कहीं टाइगर देखोगे तो आप भाग जाओगे, आप चिल्लाओगे, तो ये आपका बिहेवियर होगा। तो दैट इज कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। कॉग्निटिव, ये जो एटीट्यूड होता है ना, लाइक या डिसलाइक, ये इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर नॉलेज कितनी है, आपको पास बिलीफ क्या है, आपका जो है थिंकिंग क्या है, उससे आपका एक्सपीरियंस क्या है, उसी के हिसाब से आप जो है आपके अंदर लाइक या डिसलाइक या फेवरेबल या अनफेवरेबल बिहेवियर आप शो करते हैं। क्लियर। दूसरे तरीके से अगर आप ऑफिशियल एग्जाम्पल लें कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो सपोज करिए कि एन एम्प्लॉय सेज माई पे इज लो, यानी कि कोई पर्सन है जो पीएचडी करके बैठा है और दूसरा ही ऑर्गेनाइजेशन पर्सन है वो भी पीएचडी करके किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में है। एक ऑर्गेनाइजेशन में उसको सपोज करिए कि 30,000 मिल रहा है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में उसको 50,000 मिल रहा है। तो वहाँ पे उसको क्या लगता है कि सेम क्वालिफिकेशन के साथ, सेम एक्सपीरियंस के साथ मेरी सैलरी इतनी है, सामने वाले दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में उसकी सैलरी दूसरी है। तो उस एम्प्लॉय को क्या लगता है कि उसको लगता है कि मेरा सैलरी, मेरा पेमेंट लो है। तो उसको एम्प्लॉय को क्या फील होगा, अब फील होगा कि ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव फेयर पे पॉलिसी, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास फेयर पे पॉलिसी नहीं है, यानी कि इक्वल पॉलिसी नहीं है कि जितनी क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग सभी जगह पे सेम रहे। तो अब उसका बिहेवियरल कंपोनेंट क्या होगा, अब ये फीलिंग आ गई उसके अंदर, तो बट ऑब्वियस बात है, या तो वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएगा या फिर उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा, लेकिन उसका प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा, यानी कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो दैट इज एटीट्यूड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एटीट्यूड इन द ऑर्गेनाइजेशन सेंस। क्लियर। अब बात कर ले टाइप ऑफ एटीट्यूड की, तो 3 टाइप के एटीट्यूड होते हैं। पहला पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरा निगेटिव एटीट्यूड और तीसरा न्यूट्रल। पॉजिटिव यानी कि जो फेवरेबल वे में बिहेव करते हैं, नेगेटिव यानी कि जो अनफेवरेबल वे में बिहेव करते हैं। वहीं पे न्यूट्रल, ना वो फेवरेबल रहेंगे ना अनफेवरेबल, न्यूट्रल रहेंगे, यानी कि आप उनको देख के नहीं समझ पाओगे कि वो यस कर रहे हैं या नो कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं पाओगे आप, वो बैलेंस्ड वे में होते हैं। तो एक एक करके हम तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ऐसा कोई पर्सन जिसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, वो जो है अच्छी चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, एक्सप्लोर गुड थिंग इन अदर, यानी कि वो दूसरों में बुराइयां नहीं ढूंढेगा, वो अच्छाइयां ढूंढेगा। डू नॉट गो आफ्टर नेगेटिविटी, वो दूसरों के अंदर नेगेटिविटी को ढूंढने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव फीलिंग्स है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो दूसरों में भी पॉजिटिव चीजें ही ढूंढेगा। रिमेन हैप्पी एंड चेयरफुल, वो हमेशा खुश रहेगा, चेयरफुल रहेगा, वो जिंदगी की प्रॉब्लम से, जो लाइफ की प्रॉब्लम से, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम से, उनसे जो जल्दी हैरास नहीं होता है। और दे हैव टॉलरेंस, उनके अंदर टॉलरेंस कैपेसिटी भी अच्छी होती है, वो चीज़ों को टॉलरेट कर ले जाते हैं, इसी वजह से वो उनका जो है क्या, वो हैप्पी होते हैं, चेयरफुल होते हैं। ठीक है। वहीं पे दूसरा एटीट्यूड क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड है, यानी कि ऑलवेज सच वीकर एलिमेंट ऑफ अदर, यानी कि आप देखेंगे कुछ लोगों को ना कि कितना भी अच्छा आप उनके साथ कर लो, लेकिन वो कमियां ढूंढ लेंगे, बुराइयां ढूंढ लेंगे। तो उस टाइप के लोग क्या होते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड के लोग होते हैं। नॉट इंक्लाइन टुवर्ड पॉजिटिव एलिमेंट, वो पॉजिटिव एलिमेंट की तरफ इंक्लाइन नहीं होते, बल्कि वो क्या करते हैं, फोकस उनका कहाँ होता है, वो वीकर सेक्शन पे या फिर नेगेटिव थिंग्स पे ही जो है उनका फोकस होता है। फोकस ऑन बैड पीपल एंड अवॉइड गुड पीपल, वो लोग बुरे आदमियों को जल्दी पॉइंट आउट करेंगे, अच्छे पीपल्स को नेगलेक्ट कर देंगे, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे पीपल हो। ठीक है। जैसे आपने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक, आपने बहुत सारी पढ़ाई की, उसने बहुत अच्छे नोट्स लिखे, लेकिन कहीं पे भी अगर एक आपने गलत का निशान लगा दिया तो उनको उस पर नज़र पहले जाएगी और उसी को पॉइंट आउट करेंगे। दैट इज नेगेटिव एटीट्यूड। टेंड टू ब्लेम अदर फॉर देयर फेलियर, अपने फेलियर के लिए वो दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। एक्सट्रीम डिग्री ऑफ एंगर, इनके अंदर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा होता है, आप इनको थोड़ा छेड़ देना तो ये तुरंत गुस्सा आ जाएंगे। ठीक है। और ये एक दूसरे से हेट की भावना भी इनके अंदर होती है। तो ये नेगेटिव एटीट्यूड वाले होते हैं। वहीं पे बात करें न्यूट्रल एटीट्यूड की, तो न्यूट्रल एटीट्यूड के पीपल क्या होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं अपने अप्रोच में, ना ही जल्दी किसी को लाइक करेंगे ना ही जल्दी किसी को डिसलाइक करेंगे। रिमेन इनडिफरेंट टू प्रॉब्लम एंड वेट फॉर अदर इंटरवेंशन फॉर रेजोल्यूशन, यानी कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो यहाँ पे ये लोग ना उसको आके सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, वेट करेंगे कि कोई दूसरा आके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आप अपने आसपास देखेंगे तो ऐसे लोग होंगे कि कोई प्रॉब्लम आ गई ना तो बैठे रहेंगे, शांत बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं उनको, कोई दूसरा आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रिमेन सेल्फ सेटिस्फाइड, ये लोग सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं। तो ये 3 टाइप के एटीट्यूड होती है, पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव एटीट्यूड। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।